हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आप 6 मंथ के बेबी की मसाज कैसे करते हैं। ये है मेरा बेटा वीर और मैं इसकी डेली मसाज करती हूँ और उसके बाद उसको बाथ देती हूँ, उसके बाद उसको नहलाती हूँ। तो आप शुरुआत कीजिए ऑयल लगाने से बेबी की बॉडी पे। आप अपने बेबी की जब वो पैदा होता है तभी मसाज कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं न्यू बॉर्न के नहीं करते हैं, 1 मंथ के करते हैं, 2 मंथ के करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन आपको मसाज बहुत ही पोलाइटली और प्यार से करनी है। बच्चा रोना नहीं चाहिए। ही शुड और एन्जॉय, ही और शी शुड एन्जॉय, और आपको भी अच्छा लगना चाहिए बच्चे की मसाज करते हुए। पहले उनको लेग्स को अच्छे से मसाज करिए, उनमें ऑयल लगा के उन्हें घुटनों पे मसाज करिए, और जो नीचे के फुट होते हैं फुट पे भी मसाज करिए। आप फुट पे रब करेंगे तो बच्चे को रिलैक्स महसूस होता है और उसको अच्छा फ़ील होता है। इससे बच्चे को रिलीफ़ मिलता है और बच्चे को थोड़ी-सी टिकल हो सकता है, गुदगुदी लग सकती है, लेकिन मेरा वीर कभी रोता नहीं है मसाज में। वो पहले से ही एन्जॉय करता है मसाज को। हाँ, जब वो थोड़े छोटे थे 1 मंथ के, जब नानी किया करती थी उनकी, तो वो थोड़े से इरिटेट हो जाते थे। वैसे वो एन्जॉय करते हैं मसाज। आप देख सकते हैं वो आराम से मसाज करवाता है। ये एक्सरसाइज़ लेग अप एक्सरसाइज़ होती है, जिससे बेबी के पेट में जो गैस है या इंडाइजेशन हो रहा है बच्चे को, वो रिलीफ़ हो जाता है। इस एक्सरसाइज से बच्चे का गैस रिलीज़ होता है। आप खुद ट्राई करिए अपने बेबी के। अगर आप बेबी को गैस हो रही है या वो 2-3 दिन से पॉटी नहीं किया है, मेरा वीर हर दिन पॉटी करता है, उनका पेट ठीक रहता है। हम लिक्विड डाइट दिलाते हैं उसको। हम कुछ सॉलिड दिलाते हैं, लेकिन वो सेमी सॉलिड होता है, जिसमें हम वाटरी कंसिस्टेंसी होती है। ये एक्सरसाइज से बच्चे के पैर मजबूत होते हैं और ये बच्चा जल्दी सपोर्ट करता है। मेरा वीर 6 मंथ का है, वो गोया लगाता है और वो सपोर्ट लेके खड़े हो जाते हैं। अभी चलते नहीं हैं, बट हाँ ये है कि वो प्रॉपर्ली गोया लगा सकते हैं आराम से। और कोई भी चीज़ सपोर्ट में है, फॉर एग्जांपल कि वो बेड है तो वो बेड को पकड़ के भी खड़े हो जाते हैं। इस एक्सरसाइज से एक और बेनिफिट होता है बच्चे को, कि बच्चे के जो जैसे अब बच्चा खाता रहता है, फीड करता रहता है, तो बच्चे चलते नहीं हैं। तो इस एक्सरसाइज से बच्चे का जो खाना है वो पच जाता है और बच्चे को रिलैक्स महसूस होता है। फिर ऑयल लगाइए। मैं हिमालय का ऑयल यूज़ करती हूँ। जब सर्दियाँ थी, बहुत छोटे थे वीर, तो हम सरसों का तेल अजवाइन पका के उसमें यूज़ करते थे। ये इससे ये होता है कि सर्दियों में बच्चे को ठंड ना लगे, तो इसलिए सरसों का तेल यूज़ करते हैं। मेरा भाई मना करता था कि नहीं मत करो, इसमें बदबू आती है, लेकिन मेरी मदर बोलती थी नहीं, इट्स बेनिफिशियल फॉर द बेबी, वो बेबी को बेनिफिट करेगा। तो इसलिए हम सरसों का तेल यूज़ करते थे। अब जब गर्मियाँ आ चुकी हैं तो मैं अपने वीर के लिए हिमालय का यूज़ करती हूँ। मसाज ऑयल जो होता है, ये एक्सरसाइज से बच्चे के हैंड मजबूत रहते हैं और बच्चे को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। You all can see how happy is my वीर। He really enjoy his massage throughout the session। वो खुश रहते हैं और रोते नहीं हैं, नहाते हुए भी नहीं रोते हैं। फेस पे जैसे करते हैं मसाज या फेस पे साबुन लगाते हैं तो ही वो रोता है, अदरवाइज़ वो नहीं रोता है। वो लाफ़ कर रहे हैं, ही इज़ लाफिंग थ्रू आउट एंड ही इज़ एन्जॉइंग द मसाज। और बच्चे को इस तरह से मसाज करें कि रगड़-रगड़ के नहीं, कि भई नहीं हमें उसकी नाक शार्प करनी है या हमें उसका फ़ोरहेड फ्लैट करना है या ये या वो, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो जेनेटिक होता है वही बच्चे पे जाएगा। आप उसको मरोड़ के, तोड़ के कुछ नहीं कर सकते हैं। इट्स ऑल मिथ। आप डॉक्टर से पूछ लीजिए अपने। मैंने कभी कोशिश नहीं करी उसको रगड़-रगड़ के करने की। मैं बहुत आराम से करती हूँ और बहुत एन्जॉयफुल होता है उसके लिए भी और मेरे लिए भी। हाँ, और एक और चीज़, बच्चे अगर मुँह में हाथ डाल रहे हैं, आप सोचते हैं कि बच्चा भूखा है, नहीं ऐसा नहीं होता है। 3 मंथ के बाद बच्चे ये सीख जाते हैं अपने हैंड को अपने मुँह में डालने के लिए, तो वो उनके लिए नॉर्मल है। वो एक न्यू स्किल है बच्चे के लिए जो लर्न करता रहता है बच्चा। आप पेट में बच्चे की मसाज करिए ताकि उसको रिलैक्स मिले, और जो पेट की टमी है वो नीचे की तरफ करिए, ताकि जो भी उसकी गैसेज़ वगैरह है, जो उसको परेशानी हो रही है पेट में, वो अपने आप बच्चा रिलैक्स हो जाए। हाँ, बच्चे को थोड़ा टिकल भी हो सकता है, बच्चे को खुद आपके बच्चे को थोड़ी गुदगुदी लग सकती है, और ये तो बहुत ही सेंसिटिव है, इनको तो बहुत ज़्यादा ही लगती है गुदगुदी। अगर आपका न्यूबॉर्न है और आप कोशिश कर रहे हैं, पहले तो मैं ये आपको सलाह दूँगी कि कोई एल्डरी जो पर्सन है आपकी फ़ैमिली में वो करे, क्योंकि उन्हें थोड़ी नॉलेज होती है, बशर्ते उन्हें ये बता दीजिए कि प्लीज़ पोलाइटली करें, आराम से करें। और अगर आप खुद की इच्छा है तो आप भी कर सकते हैं। मैंने वीर को 2 मंथ के बाद ही नहलाना शुरू किया था और उनकी मालिश भी शुरू की थी, बिकॉज़ आई वाज़ वेरी अफ्रेड, ही वाज़ न्यूबॉर्न, ही वाज़ वेरी यंग, तो मैंने नहीं किया। और उसके बाद जब थोड़े बड़े हो गए, फिर मैंने उनकी मसाज करना, उनको नहलाना शुरू कर
कर दिया था। और केयरफुली करें, प्यार से करें। अगर आप न्यू मदर हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें और देखिए कि आप अपने बच्चे की मसाज कैसे कर सकते हैं। फिर बच्चे को उल्टा लेटाइए। 3 मंथ के बाद बच्चा टमी में अपने आप 4 मंथ के बाद बच्चा रोल ऑन करना शुरू कर देता है। कुछ बच्चे लेट करते हैं, कुछ बच्चे जल्दी। उसमें कोई डरने वाली, अफ्रेड वाली बात नहीं है कि नहीं हमारा बच्चा रोल नहीं कर रहा, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे अपने अकॉर्डिंग ही करते हैं। बैक पे भी खूब मसाज करिए। बच्चा लेटे-लेटे थक जाता है, इसलिए हमें उनकी मसाज करनी ज़रूरी होती है। बच्चा पूरे दिन लेटा रहता है, चलता नहीं है, तो ये है कि बैक में बच्चों को ज़ोर पड़ता है, तो आप मसाज करके उसको रिलैक्स कर देते हैं। एक और चीज़, मेरा विन मसाज करने के बाद, नहलाने के बाद सो जाता है फॉर अ गुड 1.5 आवर। उससे ज़्यादा वो नहीं सोते हैं। उनकी पहले से ही सोने की ज़्यादा कुछ ख़ास हैबिट है नहीं, रात में भी ठीक-ठाक सो जाते हैं। फिर आप थाई साइज़ में करिए बच्चे के मसाज, और बच्चे के जो काफ़ होते हैं, काफ़ में भी करिए, क्योंकि कई बार बच्चे काफ़ भी दर्द होने लग जाते हैं। बच्चा खेलता रहता है, ऊपर-नीचे बैठ के करता है, तो बच्चे के काफ़ दर्द होते हैं। अगेन फुट दर्द होते हैं, तो वो भी आप ध्यान रखिए। अगर आपका बच्चा रो रहा है तो आप कोई टॉय या कोई भी खिलौने, या तीथर है, मैंने अपने वीर को तीथर दे रखा है, या तीथर दे दीजिए, जिससे वो आराम से बच्चा सूद कर सके अपने आप को और रोए ना।